Title Inorganic Chemistry 1 Stereochemistry Metal Ligand and Reaction Mechanism of Transition Metal Complex Module number 32 टाइटल है मैकेनिज्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनर स्पीयर रिएक्शंस। तो हम इनर स्पीयर रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट लर्निंग आउटकम इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिज्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड इनर स्पीयर रिएक्शन mechanism of inner sphere redox reaction summary. Learning outcome. What are the inner sphere reactions and how are they different from outer sphere reaction? Inner sphere reactions जो है और outer sphere reaction जो है एक दूसरे से अलग क्यों है? At least one labile complex for electron transfer through inner sphere pathway. At least एक labile complex electron transfer के लिए inner sphere pathway से. General mechanism for TOPS, classical reaction and closely associated reactions. तो TOP का लिए जो mechanism जो है classical reactions, closely associated reactions वो सीखेंगे. The mechanistic pathway strongly recommend requirement of bridging ligand. mechanistic pathway जो strongly recommend करता है ब्रिजिंग लिगैंड की ज़रूरतों को वो रिकमेंड करेगा ये मैकेनिस्टिक पाथवे. इंट्रोडक्शन to the mechanism of redox reaction and inner sphere reactions. Inner sphere reaction का redox reaction mechanism का introduction. The inner sphere reaction are those which incorporate sharing or bridging of at least one ligand for electron transfer and the reactor undergo change in the complementary oxidation state. इनर स्पीयर रिएक्शन जो है ये ज़्यादातर जो है शेयरिंग या फिर ब्रिजिंग होता है एटलीस्ट एक लिगैंड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए और रिएक्टेंट जो है चेंजेस में चला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ. कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट में द रिएक्टेंट जॉइन टुगेदर टू रिजल्ट अ सिंगल प्राइमरी बॉन्ड सिस्टम थ्रू अडॉप्टिंग लिगैंड ब्रिजिंग पाथवे. रिएक्टेंट जो है जॉइन होता है जिसकी वजह से सिंगल प्राइमरी बॉन्ड सिस्टम बनता है लिगैंड ब्रिजिंग पाथवे को अडॉप्ट करके. देयर आर टू सिग्निफिकेंट पॉइंट फॉर इनर स्पीयर रिएक्शन टू टेक्स प्लेस. यहाँ पे इनर स्पीयर रिएक्शन के लिए दो सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है. फर्स्ट, द कॉम्प्लेक्स हैविंग एट लीस्ट वन लिगैंड विद सेकेंडरी बाइंडिंग साइट that is sterically favorable to the second metal ion is desirable, not compulsory condition for inner sphere reaction. कॉम्प्लेक्स जिसमें एक लिगैंड होता है सेकेंडरी बाइंडिंग साइट के साथ स्टेरिकली फेवरेबल रहता है सेकेंड मेटल आयन से जो डिज़ायरेबल रहता है कंपल्सरी कंडीशन नहीं रहता इनर स्पीयर रिएक्शन के लिए. Second, complex receiving the ligand must be labile in terms of expanding its coordination number at the time of electron transfer. Complex जिसको ligand की ज़रूरत रहती है वो labile रहता है एक्सपैंडिंग टर्म्स में कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है उस टाइम उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. Therefore such reaction can be considered to be mediated by bridging ligand. तो ऐसा रिएक्शन जो है वो मीडिएटेड कंसिडर करता है ब्रिजिंग लिगैंड की वजह से. Unlike to that for outer sphere mechanism, the coordination sphere of the complex participates in the inner sphere mechanism and atom or group or ion transfer occur. तो आउटर स्पीयर मैकेनिज्म के लिए कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्पीयर पार्टिसिपेट करता है इनर स्पीयर मैकेनिज्म में जहाँ पे एटम या फिर ग्रुप या फिर आयन ट्रांसफर होता है. डिस्पाइट satisfying above mentioned terms and condition, the reactor may still adopt a lower energy pathway, that is outer sphere mechanism. Therefore convincing evidence for inner sphere route is required. तो ऊपर जो मेंशन किया है उसका टर्म सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए रिएक्टेंट जो है अडॉप्ट करता है लोअर एनर्जी पाथवे को जो आउटर मैकेनिज्म है. इसलिए इनर स्पीयर रूट के एविडेंस को कन्विंस करने के लिए ज़रूरी है. Although the variation mechanistic plausibility has been numerously argued to the support inner sphere pathway, but direct evidence are still lacking. भले मैकेनिस्टिक प्लॉसिबिलिटी में वेरिएशन है
और आगे होता है ताकि इनर स्फीयर पाथवे को सपोर्ट कर सके, लेकिन ये डायरेक्ट एविडेंस जो है अभी भी कमी है। द आर्ग्यूमेंट केम टू एंड आफ्टर डिटेल एंड एविडेंट। आर्ग्यूमेंट जो है वो एंड में डिटेल में और एविडेंटली बताता है। Experiment performed by Thorpe and Myers employing several ligands that were obviously detected in the products. तो टॉम और मेयर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जहाँ पे बहुत सारे लिगैंड जो है ऑब्वियसली प्रोडक्ट में डिटेक्ट होता है. Indeed, the bridging or shared ligand is not initially connect with coordination sphere of metal center. तो ब्रिजिंग या फिर शेयर लिगैंड जो है इनिशियली कनेक्ट नहीं होता है मेटल सेंटर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ. Eventually, the inertness of the product govern the inner sphere redox reaction time scale. तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का इनर्टनेस जो है वो इनर स्फीयर रिडॉक्स रिएक्शन का टाइम स्केल को कंट्रोल करता है. Now, inner sphere reactions are of considering importance owing to its widespread application. Inner sphere reaction जो है वो considerably important है widespread application के लिए. For instance, beside universal use of chromium 2 as reductant, तो chromium 2 reductant जिसको यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है. आयरन हेक्सा एक्वो 2 प्लस, कोबाल्ट हेक्सा साइनो 3 माइनस, वेनेडियम हेक्सा एक्वो 2 प्लस एंड रुथेनियम पेंटाअमीन हेक्सा एक्वो 2 प्लस एक्सेट्रा आर बीइंग यूटिलाइज एज ए रिडक्टेंट. ये कॉम्प्लेक्स जो उसको रिडक्टेंट के जैसे यूटिलाइज करते हैं. The redox process can plausibly be accompanied through various routes for polyatomic bridging ligand, while incoming metal binds with just one of the diverse bridging ligand available. तो redox process जो है plausible रहता है अलग अलग रूट के लिए. पॉलीएटॉमिक ब्रिजिंग लिगैंड का अलग अलग रूट के लिए रिडॉक्स रिएक्शन होता है जब मेटल बाइंड होता है डाइवर्स ब्रिजिंग लिगैंड के साथ जो अवेलेबल रहता है. रिएक्शन बिटवीन पेंटाअमीन कोबाल्ट NC6H4CONH2 3+ and chromium H2O6 2+ possess two probable remote binding sites. The activated complex has been structurally and authenticated that incorporate bonding of chromium hexaco 2+ with remote carbonyl moiety. तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उसको स्ट्रक्चरली ऑथेंटिकेट करते हैं. उसमें क्रोमियम हेक्साइक्वो 2+ का बॉन्डिंग होता है जिसमें कार्बोनल मोइटी होता है उसके साथ. अ मेजर डेलिब्रेशन deal with the atomic geometry upon chelation with the activated complex due to course of reactions. ज़्यादातर जानबूझकर एटॉमिक ज्योमेट्री के साथ चिलेशन भी होता है जहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इसके साथ रिएक्शंस की वजह से. द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर स्फीयर रिएक्शन एज फॉलो. तो इनर स्फीयर रिएक्शन का जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है फॉलो किया है. M3L5XN+ दिया करते M2Y6 2+. हाइड्रोजन आयन रहता है M2L5N+ और M3Y6H2+. क्या देता है M2Y6 2+ और M3Y5X2+. एल लिगैंड रहता है जल्दी अमोनिया रहता है. एक्स जो है ब्रिजिंग लिगैंड रहता है और वाई जो है लिगैंड ज़्यादातर वाटर रहता है. रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन इज गिवन बिलो. रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन नीचे दिया है. कोबाल्ट हेक्सामीन क्लोराइड 2+ रिएक्ट करता है क्लोरो हेक्सा एक्वो 2+ के साथ और 5H3O+ के साथ ताकि COH2O6 2+ और क्रोमियम H2O5 Cl2+ मिल सके और 5NH4+ फॉर्म हो सके.
The above reaction which involved inner sphere path proceed with applicably high rate. तो ऊपर का रिएक्शन जहाँ पे इनर स्पीयर रहता है वो हाई रहता है तो K इज इक्वल टू 6 × 10⁵ पर मोलार पर सेकेंड. K जो रहता है उसका वैल्यू रहता है 6 × 10⁵ per molar per second. However, if we replace the chloro by ammonia from cobalt 3 complex such as, लेकिन जब हम क्लोरो को रिप्लेस करते हैं अमोनिया से कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स से तो कोबाल्ट हेक्सामीन 3 प्लस रिएक्ट करता क्रोमियम हेक्सा को 2 प्लस रिएक्ट करता 6H3O प्लस के साथ ताकि कोबाल्ट H2O6 2 प्लस फिर CrH2O6 3 प्लस और 6NH4 प्लस फॉर्म हो सके. This reaction proceeds through outer sphere path with considerable slower rate. K is equal to 10⁻³ per molar per second. ये रिएक्शन जो है आउटर स्पीयर पाथवे के थ्रू होता है जहाँ पे स्लोअर रेट कंसिडर होता है. K जो है रहता है इक्वल रहता है 10⁻³ पर मोलर पर सेकेंड से. The comparative inner sphere and outer sphere reaction pathway strongly recommend. तो inner sphere और outer sphere reaction का pathway जो है strongly recommend होता है. The presence of a bridging ligand in one of the metal complex reactant to precede the reaction through inner sphere pathway. तो bridging ligand का presence metal complex reactant का reaction inner sphere pathway के तो होता है. The bridging ligand are usually negative charge monodentate ligand, that is fluoro ion, bromo ion, iodine ion, hydroxy ion, thiocyanate, SCN minus, N3 minus, CN minus etc. Bridging ligand जो रहता है नेगेटिवली चार्ज रहता है. Bridging ligand यूजुअली नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटल ligand होता है. तो ब्रिजिंग ligand कुछ भी हो सकता है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH minus, NCS minus और SCN minus, N3 minus or CN minus. There are some other ligands as well which can act as bridging ligand in the course of electron transfer reaction through inner sphere path such as. तो यहाँ पे कुछ दूसरे ligand है जहाँ पर ये bridging ligand का काम करता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इनर स्पीयर पाथवे के थ्रू. यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन के साथ सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है. Mechanism of inner sphere redox reactions. Inner sphere redox reaction का mechanism. General consideration of inner sphere redox reaction mechanisms are. Inner sphere redox reaction mechanism को consider करेंगे तो this reaction usually proceed in 3 significant step. ये reaction जो है इसमें 3 significant step रहता है. Both the metal complex should connect with a bridging ligand during the course of substitutions. दोनों मेटल कॉम्प्लेक्स जो है ब्रिजिंग लिगैंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन के वक्त. One of the reactant species should have a ligand that can form a bridge between both the metal complex. तो एक reacting species जो है उसमें ligand होना चाहिए ताकि ब्रिज फॉर्म हो सके मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच में. The bridging ligand formation is basically intermediate. Therefore, it is occasionally called a ligand bridge mechanism. Bridging ligand formation होता है basically intermediate रहता है जो occasionally होता है तो इसको ligand bridge mechanism बोलते हैं. For instance, water and ammonia monodentate ligand, but this cannot serve as bridging ligand, whereas chloro and cyano can act as bridging ligand. तो
वाटर अमोनिया जो है मोनोडेंटल लिगैंड है, लेकिन वो ब्रिजिंग लिगैंड का काम नहीं कर सकता है। लेकिन क्लोरो आयन साइनो आयन जो है ब्रिजिंग लिगैंड एक्ट कर सकता है। द transfer of electron as well as sometime transfer of ligand occur depending upon the groups or ligand attached with the reactant। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है कभी कभी, तो लिगैंड ट्रांसफ़र होता है, डिपेंड होता है ग्रुप या फिर लिगैंड जो अटैच होता है रिएक्टेंट के साथ। However, inner sphere redox reaction are slower relative to the outer sphere reaction। तो इनर स्पीयर रिडॉक्स रिएक्शन जो रहता है स्लो रहता है कंपेयर टू आउटर स्पीयर रिएक्शन से। Eventually the product are separated to form inert complex। Eventually product जो है separate होता है inert complex से। The common reaction mechanism is, common reaction mechanism क्या है? L5M3X react करता है M2Y6Ka। तो L5M3X M2Y6 Y5 और बाहर Y निकलता है। L5M3X M2Y5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, तो L5M2X और M3Y5 रहता है। Y रिएक्ट करता है L5M2X M3Y5 के साथ Kd, तो L5M2Y और X M3Y5 फॉर्म होता है। Y रिएक्ट होता है L5M2X के साथ और M3Y5 के साथ Kd, तो L5M2X प्लस M3Y6 फॉर्म होता है। The bridging sharing ligand mediated inner sphere electron transfer process। It is evident from the above depicted general mechanism। तो ब्रिजिंग या फिर शेयरिंग लिगैंड जो है मीडिएट होता है इनर स्पीयर रिएक्शन, मीडिएट होता है इनर स्पीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव डिपिक्टेड जनरल मैकेनिज्म। तो ऊपर का जनरल मैकेनिज्म जो है एविडेंट रहता है। अ लिगैंड इज शेयर्ड और ब्रिजेड बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बोथ इन द प्रिकर्सर एंड सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। लिगैंड जो है शेयर होता है, ब्रिजेड होता है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बीच में, दोनों प्रिकर्सर भी रहता है, सक्सेसर कॉम्प्लेक्स रहता है। The electron transfer takes place between both the metal only after activation through bridging of the ligand। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है मेटल्स के बीच में एक्टिवेशन के बाद भी और ligand का bridging के थ्रू भी। The transfer of ligand may also occur between metal complex, however it is not an essential requirement। ligand ट्रांसफ़र होता है मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच में, लेकिन ये ज़रूरत का पर ये एसेंशियली ज़रूरत नहीं है। द फंडामेंटल फॉर इनर स्पीयर मैकेनिज्म आर, द इनर स्पीयर मैकेनिज्म्स का फंडामेंटल्स क्या है? वन ऑफ द रिएक्टिव मेटल कॉम्प्लेक्स generally oxidant has at least one ligand which can bridged concurrently to both the metals in the oxidant and reductant। The metal complex usually reductant must be labile for substitution so that one of the ligand from it can be displaced by the incoming bridged ligand। So इसमें से एक मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्ट होता है, वो ऑक्सीडेंट रहता है और उसमें एटलीस्ट एक लिगैंड होता है जो ब्रिज रहता है दोनों मेटल के बीच में, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। मेटल कॉम्प्लेक्स यूजुअली जो रिडक्टेंट रहता है वो लेबल रहता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो उसमें से एक लिगैंड जो रहता है वो डिस्प्लेस होता है ब्रिजिंग लिगैंड जब इनकम होता है तभी। Another schematic representation for inner sphere mechanisms has been given below, which demonstrates basic steps along with the rate express। दूसरा schematic representation है inner sphere mechanism के लिए, जहाँ पे नीचे डेमोन्स्ट्रेट किया उसका बेसिक स्टेप जो है वो रेट एक्सप्रेशन के साथ है।
ऑक्सीजन एक्स रिएक्ट करते रिडक्टेंट वाटर के साथ K1, तो ऑक्सीजन एक्स रिडक्टेंट ऑफ वाटर फॉर्म होता है। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑक्सीजन एक्स रिडक्टेंट K2, तो ऑक्सीजन एक्स रिडक्टेंट प्लस, तो प्रिकर्सर एक्टिवेशन फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन एक्स रिडक्टेंट प्लस वाटर K3, ऑक्सीजन H2O माइनस रिडक्टेंट X प्लस फॉर्म होता है। प्रोडक्ट का सेपरेशंस therefore overall reaction can be represented as, तो वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन एक्स रिएक्ट करते रिडक्टेंट के साथ ताकि ऑक्सीजन एक्स रिडक्टेंट फॉर्म हो सके, वो एक्स माइनस और रिडक्टेंट प्लस फॉर्म होता है। तो के ओवरऑल रिएक्शन जो रिएक्शन कांस्टेंट है वो है K1 K3 अपॉन K2 प्लस K3 ऑक्सीडेंट माइनस एक्स रिडक्टेंट। एग्जाम्पल एंड मैकेनिज्म्स कोबाई NH3 स्टार Cl2 प्लस रिएक्ट करता है CrH2O6 2 प्लस और 5H3O प्लस से, तो जो CONS जो पेंटामीन कोबाल Cl2 प्लस है उसका कोबाल जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इनर्ट है और ऑर्बिटल D6 है, मतलब D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर CrH2O6 2 प्लस मतलब हेक्सा एक्वा क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और लेवल है और D4 है, मतलब D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर जब रिएक्शन मैकेनिज्म में चला जाता है, रिएक्शन में चला जाता है तो क्या फॉर्म होता है, कोबाल्ट H2O6 2 प्लस फॉर्म होता है। इसका कोबाल्ट 2 हाई स्पिन लेवल D7 होता है। क्रोमियम H2O5 Cl2 प्लस क्रोमियम 3 इनर D3 फॉर्म होता है। तो अमोनिया रहेगा तो लो स्पिन और वाटर रहेगा तो हाई स्पिन। The entire chromium 3 complex chromium H2O5 Cl2 plus form witness the presence of isotopics star Cl equal to 36 chloro, which clearly suggests that the source of chloroligand is oxygen complex CONS36 Cl2 plus, and it is same ligand that bridges both metal center. Please see mechanism below. क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स क्रोमियम H2O5 Cl2 प्लस फॉर्म होता है, वो आइसोटोपिक प्रेजेंस को विटनेस करता है क्लोरो स्टार 36 क्लोरो, जो क्लियरली सजेस्ट करता है क्लोरो माइनस का सोर्स, क्लोरो लिगैंड का सोर्स ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स रहता है। कोबाल्ट हेक्सामीन Cl2 प्लस और सेम लिगैंड रहता है जो ब्रिज रहता है मेटल सेंटर के बीच में। मैकेनिज्म्स के नीचे हाँ, कोबाल्ट हेक्सामीन क्लोरो 2 प्लस रिएक्ट करता है क्रोमियम हेक्साक्लो 2 प्लस के साथ K1, तो NH3 कोबाल्ट 3 ClCr2 क्रोमियम 2 H2O5 4 प्लस और वाटर फास्ट रिएक्शन होता है। NH3 कोबाल्ट 3 Cl क्रोमियम 2 H2O5 4 प्लस K2 रहता है। NH3 कोबाल्ट 2 ClCr3 H2O5 4 प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो होता है। तो पेंटामीन कोबाल्ट 2 Cl क्रोमियम 3 एक्वा पेंटा एक्वा 4 प्लस और K3 to cobalt 2 NH3 H2O 2 plus form क्रोमियम H2O5 Cl2 plus form होता है। Slow step is the electron transfer process which is the rate determining step. जो स्लोअर स्टेप जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इन जनरल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप, ब्रिजिंग ब्रेकिंग स्टेप और ब्रिजिंग फॉर्मिंग स्टेप। जनरली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप है या फिर ब्रिज ब्रेकिंग स्टेप है या फिर ब्रिज फॉर्मिंग स्टेप है। मेजॉरिटी ऑफ द इनर स्फीयर रेडॉक्स रिएक्शन एग्जामिन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ज़्यादातर इनर स्फीयर रेडॉक्स रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स दिखाता है। द एनर्जेटिक्स ऑफ अबव मेंशन रिएक्शन इज गिवन बिलो, नीचे जो मेंशन है रिएक्शन जो है इनर स्फीयर रेडॉक्स रिएक्शन का मेंशन है।
CuNH3 स्टार Cl2+ रिएक्ट करते हैं CH2 6 2+ के साथ, तभी ये रिएक्टेंट रहता है, उनका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा रहता है प्रोडक्ट से, लेकिन बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू इंटरमीडिएट से। फिर यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट होता है, जहाँ पे दो ट्रांजिशन के बीच में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। तो NH3 CO स्टार Cl 4+ फॉर्म होता है। फिर प्रोडक्ट में CH2 6 2+ और CH2 स्टार Cl 2+ फॉर्म होता है। कोबाल NH3 B स्टार Br2+ रिएक्ट करते हैं NH2 6 2+ और YH2O+ के साथ CH2O 6 2+ NH2 स्टार Br2+ और NH2+ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मैकेनिज्म से NH3 स्टार ब्रोमियम 2+ रिएक्ट में NH2O 6 2+ के साथ तो NH3 ब्रोमियम वैनेडियम 2 6 और फास्ट होता है रिएक्शन। NH3 CO3 ब्रोमियम वैनेडियम 2 4+ NH3 कोबाल्ट 2+ ब्रोमियम वैनेडियम 3 6 3+ और फास्ट रिएक्शन होता है। NH3 कोबाल्ट 2+ ब्रोमियम स्टार वैनेडियम 3 6 रिएक्ट होता है तो CO2 NH3 2+ वैनेडियम 3 Br2+ H2 स्लो रिएक्शन फॉर्म होता है। Here to study on about reaction 1-2, it is obviously that the bridging group impose subtle influence on rate constant K and the rate is analog to that for water exchange. Here to study जो रहता है 1 और 2 के हिसाब से ब्रिजिंग ग्रुप्स रहता है जो रेट कांस्टेंट में इन्फ्लुएंस करता है और रेट जो है वो सिमिलर रहता है वाटर एक्सचेंज से। The slowest step in dissociating of water, which is also a redetermining step, not bridge forming step or electron transfer step. तो वाटर का डिसोसिएशन जो है स्लोएस्ट स्टेप है, जो रेडिटर्मिनिंग स्टेप है और ब्रिजिंग फॉर्मिंग स्टेप नहीं होता है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप भी नहीं होता है। Summary. Detailed introduction about inner spin reaction is given with deciding parameter to distinguish them from outer sphere reaction. तो यहाँ पे डिटेल इंट्रोडक्शन होता है इनर स्फीयर रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे पैरामीटर डिसाइड होता है और डिस्टिंग्विश होता है आउटर स्फीयर रिएक्शन से। स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टिंग पार्टनर्स which is also responsible whether formation precursor complex will be faster or slower has been discussed. तो रिएक्टिंग पैरामीटर का स्टेबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो फास्टर रहता है स्लोअर रहता है डिस्कस होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स रिजिड कॉम्प्लेक्स हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कस सिंस इट्स फैसिलिटेट्स और नॉट फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है डिस्कस होता है, तो ये फैसिलिटेट करते हैं नहीं भी फैसिलिटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो डिपेंड होता है स्टेबिलिटी पे। Bridging or sharing of the ligand is very important to enhance the rate of inner sphere reaction, not compulsory for all. ligand का bridging या फिर sharing important रहता है, वो inner sphere reaction का rate को बढ़ाता है, enhance करता है, वो compulsory नहीं होता है।